कन्विक्शन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी, आप कितना भी प्रयास करने आपकी सफलता वहां तक नहीं पहुंचेगी जिसके लिए आप बने हुए या फिर जहां तक आप जा सकते हैं। वो हो सकता है कि आप सफल भी हो जाए, लेकिन किसी और के सपने को जीने के लिए अगर आप करिएगा तो बहुत कठिन है। उस सपने को अगर अपना मान लेते हैं, आप आत्मसात कर लेते हैं, हो सकता है कि पिताजी की इच्छा रही होगी, लेकिन आपकी इच्छा वो आज बन गई। अगर बन गई तो उसके बाद फिर कोई समस्या है, और अगर वो नहीं है तो अपने आप से ईमानदार बनना चाहिए आदमी को, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे अंदर ये भावना जो 28वें साल में जाकर जगी कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, और 28वें साल तक मुझे तमाम लोगों ने कहा होगा, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर जगह मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुमको तैयारी करना चाहिए इस चीज़ का। मैं तब तक नहीं किया जब तक कि मेरे अंदर से कन्विक्शन नहीं पैदा हुई और उसके लिए घटना हुई जिससे कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने ठान लिया तो मैं नौकरी जो मुझे 2007 में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, जब मैं कर रहा था नौकरी, मुझे आज भी वो वेतन नहीं मिलता जो मुझे 2007 में मिलता था। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे आज मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं 30 साल में वो नौकरी करता तो सेटिस्फैक्शन उसका 10 गुना ज़्यादा सैलरी मेरा जरूर हो जाता। मेरे बैचमेट लोग हैं MBA में जो लाखों कमा रहे हैं महीने, लेकिन मेरे से ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ उनकी नहीं, उनकी लाइफ भाग दौड़ वाली है। तो ये कन्विक्शन अंदर से जब तक नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं। तो अपने आप को थोड़ा सोचिए, मंथन करिए। अगर आपको लगता है कि वाकई मैं किसी चीज़ की तैयारी खुद करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि कोई और बोल रहा है, इसीलिए नहीं कि परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है इसलिए मुझे तैयारी करना पड़ेगा। भाई पांडे जी का लड़का कैसे किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन जाएगा, तो उसको तो नौकरी करनी चाहिए, उसको तो बैंक में जाना चाहिए, उसको तो सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। ये वाला चीज़ छोड़ के अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप क्या वाकई अपने लिए इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, और यदि हाँ तो वो लक्ष्य कोई भी ऐसा नहीं कि इसको अचीव नहीं किया सकता। कठिन से कठिन लक्ष्य अगर ये नीरज चोपड़ा सोचते तो कभी जैवलिन थ्रो करने के लिए, क्योंकि इतिहास ही नहीं रहा किसी भारतीय आदमी का एथलेटिक्स में जाके ओवर अचीव करने का इतिहास ही नहीं रहा। लेकिन नीरज चोपड़ा अगर ये सोचता तो कभी भी जैवलिन थ्रो में उसको नंबर 1 गोल्ड मेडल तो लेता ही, क्योंकि पहले दिन ही सोच लेता है। लेकिन उसके अंदर ये भावना थी, ये कन्विक्शन था कि हाँ अगर आज तक नहीं हुआ तो कभी तो इसकी शुरुआत की जा सकती है। और वही एक चीज़ मोटिवेट जो उसको किया, आज देखिए उसका नाम पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है, परिवार में उसका नाम है, सोसाइटी में उसका नाम है, हर जगह उसका नाम है। तो ये कोई भी, नीरज चोपड़ा हम में से कोई भी बन सकता है, कल्पना चावला कोई भी बन सकता है। ये सोच का फेर है। सोचिए, अपने आप को और प्रयास करना उसका, केवल दिवा स्वप्न देखने से नहीं होगा कि हम लोग सोच रहे हैं कि वो मुझे बनना है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास ना करें। हर चीज़ के लिए कुछ विशेष प्रयास की आवश्यकता अवश्य होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कि हो सकता है 17-18 घंटा पढ़ना पड़े तब किसी लेवल तक पहुंचे। वहीं कुछ लोग होते हैं जो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तब भी उनका हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका 40वें साल में 37वें साल में जाके चयन होता है, कुछ लोग का 21वें साल में चयन हो जाता है। तो अंतर तो है, लेकिन अंतर है वो सारा चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। उस हिसाब से अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी कम है तो ये मुझे पता है अंदर से, हम पूरी दुनिया को कितना भी बता दें, लेकिन अंदर अपने आप से आदमी ईमानदार रहता है, उसको पता रहता है कि हम कहाँ वीक हैं, और जहाँ वीक हैं उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात आप सारी जानकारी ले लेंगे और आप नंबर 1 हो जाए। तो प्रयास, कन्विक्शन, आत्मसात करना चीज़ों को, और सपने को जीना होगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ वैसे करें। आपके साथ कई मेंटर्स बता रहे हैं कि दूसरे परीक्षाओं में सफल हुए हैं, और परीक्षा ये लोग भारत के प्रथम नागरिक बने, लेकिन वहाँ है और अधिकांश लोग जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है सबका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है। निर्धन, अत्यंत निर्धन परिवार से सरकार लगने वाले लोग एकदम वरीयतम पद पर पहुंचे। हमारे ही राज्य के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका 3 तारीख को जन्मदिन था, उसको मेधा दिवस की मेरिट, मेधा मतलब मेरिट, तो उनको वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको कि मेरिट से जोड़ा जाता है। बाकी सबके नाम पे कोई दिवस रखा जरूर जाता है, लेकिन मेधा से जोड़ा गया उस व्यक्ति को जो हमारे राज्य से बिलोंग करता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मुझे उनकी जन्मभूमि देखने का अवसर मिला है, वहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग सीवान में की है, तो मैंने देखा है किस प्रकार से साधारण से घर में रहकर वो उतने उच्च स्तर पर आसीन हुए, उसके बावजूद भी काफी सिंपल है, सादगी भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हम सबको भी इसको आत्मसात करना है।
हम लोग कहीं भी पहुंच जाए लेकिन हम लोग को ये जरूर अवश्य इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, और कहीं भी चले जाए उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये ह्यूमिलिटी आ जाएगी, जिस दिन घमंड नहीं रहेगा, निश्चित रूप से आप सफल तो रहेंगे, लेकिन आपकी सफलता से किसी को जलन नहीं। लेकिन यदि हम लोग सफल हो और सफलता के बाद वो हमारे दिमाग में भी चढ़ जाए, हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए, तब वो दिक्कत होने लगती है। तब आम जन की जानकारी होगी, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जो भी पीटी वगैरह क्लियर करते हैं, जो मेंस क्लियर करते हैं, उनको अलग राशि दी जाती है। तो ऐसा माहौल सरकार द्वारा बनाया गया है। आप लोगों को भी चाहिए कि अब उसको प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में आप अच्छी प्रगति करेंगे। आप सबका चयन हो, अलग अलग परीक्षाओं में चयन हो, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। और अगर चयन ना भी हो तो हतोत्साहित नहीं होना है कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, आपका लेवल बाकी लोगों से 2 कदम ऊपर, 2 नॉच ऊपर चला जाता है। किसी भी सभा में आप बात कर सकते हैं, किसी भी मंडली में आप बात कर सकते हैं, जो अदरवाइज नहीं हो। आप लोगों को जीविका का कॉन्सेप्ट पता होगा ना, मैं देखा बाहर जीविका का भी परीक्षा का आपने लिखा हुआ है। आप किसी भी गांव में जाइए और 100 महिलाएं यदि बैठी हुई हो, आप देखिए कि बोलने वाली महिला सिर्फ जीविका की होती है। आप देख लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से कुछ लोग होंगे, आपके गांव में किसी भी सभा में बोलने वाली महिला अगर उसमें हिम्मत हुआ, आत्मविश्वास जगाया, तो जीविका, मैं पूछता भी हूँ हर बार कि आप जीविका से जुड़िए, तो उत्तर हर समय सकारात्मक आता है कि हाँ जीविका से जुड़े, क्योंकि जीविका एक माध्यम है जिसने उनको आत्मविश्वास बढ़ाया। उसी तरीके से आप लोग भी इस संस्थान से जुड़े हैं, यहाँ से नॉलेज गेन करके जाइए। कहीं भी जाइए तो लोग बोले कि भाई आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं क्या, इतना जानकारी आपको कैसे। अगर ढूंढना भी चाहते थे तो 2 मिनट के बाद वो पेज टूटता था, उसमें फोटोज वगैरह डिस्प्ले भी होता था, क्योंकि उस समय 2G 3G 1G टाइप की स्पीड होती थी। आजकल 5G और 6G की बात होता है, तो हर चीज सीमलेस हो गया है। यानी कि अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए तो हर चीज उपलब्ध है। आज कुछ भी पूछिए तो पुस्तकालय में नहीं जाकर, हम लोग के समय में तो थोड़ा बहुत, और हमारे पिताजी या उनके समय में तो और भी दुर्लभ था कि हम लोग किसी प्रकार से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते। कोई भी मन में कोई जिज्ञासा हुआ करती थी तो हम लोग को लाइब्रेरी जाकर ढूंढना पड़ता था, उसमें सफल होते थे नहीं भी। फिर बड़ी लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं था। आज के दिन में तुरंत चीज आपके फिंगर पे, अब टाइम भी नहीं कर रहा है। अब तो धीरे धीरे आप बोलिए कि भाई एलेक्सा हमको एक ढूंढ के दे दीजिए, वो आपको तुरंत ढूंढ के 1000 1 लाख सर्च करके दे देगा करके। आपके काम का क्या चीज है उसको निकाल लीजिए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। जीवन में संभव नहीं हो पाता। हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन उसमें फोकस मार्क्स लाने का होता है, इसलिए नहीं होता। लेकिन अब जब फोकस मार्क्स लाने का नहीं, समझने का है, क्योंकि किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षाएं जो होती है उसमें 2-3 चरण आप जोड़ दिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें निश्चित रूप से जानकारी आपको चाहिए, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो इसमें लिखित परीक्षा जो होती है। लिखित परीक्षा में तथ्यों को जानने से ज़्यादा जरूरी होता है कि आप किस प्रकार से एक तथ्य को दूसरे तथ्य से रिलेट कर सकते हैं, उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तब वो चीज़ आपके उत्तर में जब निकल कर आती है, तब आपका मार्क्स अच्छा आता है, तब आपका किसी परीक्षा में चयन होता है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य परीक्षाएं, आपकी रेलवे की परीक्षा है, बैंकिंग की परीक्षा है, बैंकिंग में क्लरिकल है, बैंकिंग में पीओ है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, हर चीज़ के लिए ये लागू है कि हम लोग जिस चीज़ की तैयारी करें उसको दिमाग में आत्मसात कर ले कि हमको ये करना ही करना है, और दिग्भ्रमित नहीं होना है। मोबाइल का एक असर ये भी है कि आप ढूंढ रहे हैं कुछ और, निकल जाता है कुछ और, उसके बाद फिर फेसबुक खोलेंगे, ना चाहते हुए भी आपने एक बार फेसबुक खोल लिया, एक वीडियो देख लिया तो उसके बाद अगला वीडियो आ गया, उसके बाद अगला वीडियो आ गया। एक बार किसी का फोटो देख लिया तो उसका और फोटो देखने लगे। होता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता है, अब आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं। मुझको तो लगता है कि एक बार फेसबुक उठा लिए, ट्विटर उठा लिए, व्हाट्सएप उठा लिए, तो फिर उससे निकलना बड़ा कठिन है। उससे घुस तो गए और निकलना बहुत कठिन है। तो ये बड़ा एक कठिन पार्ट है कि हम लोग को अगर एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन का तो ये भी चीज़ नहीं थी उससे। आज के दिन में बच्चों से इसको दूर करना बड़ा कठिन हो गया, तब हमको बीच का रास्ता निकालना, उसके लिए भी हमको टाइम नहीं। इंजॉयमेंट भी जरूरी है लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग 20 घंटा पढ़ते रहे, उसके बाद 4 घंटा सोए, फिर सुबह 4 बजे उठ जाए, उससे कभी कुछ अचीव नहीं होता। हर आदमी का अपना पढ़ने का तरीका होता है।
आप में से कुछ लोग होंगे जो दिन में सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो दिन भर में पढ़ सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो रात को पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या प्रकार है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं बोलूँ कि नहीं आप रात में बैठ के पढ़िए तो आपके लिए सूट नहीं करेगा। अगर आप उसको फॉलो करने लगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो अपना रास्ता आपको खुद इख्तियार करना है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मैं कैसे किस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ, और जो तैयारी कर सकता हूँ और अपना असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं हम अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये जरूर जाने कि जिस परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मेरी अपनी इच्छा है, या मुझे कोई बोल रहा है, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही है, मेरा भाई बोल रहा है। मुझे खुशी है कि हमने शुरुआत कम संख्या से की है। मैं मार्क्स वगैरह देख रहा था, शायद कोई आप लोगों की परीक्षा ली गई है अभी, उसमें लड़कों में हाईएस्ट 97 है, कितना 97, और छात्राओं में 94 हाईएस्ट है। ये मात्र एक इंडिकेशन है, इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं। जिनको 94 आया उनको हो सकता है 100 भी आ सकता था, जिनको 60 आया उनको भी 100 आ सकता था। आज अनप्रिपेयर्ड तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया तो ये स्थिति है। थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति में आ जाए। तो 2-3 चीजें हैं जो गांठ बात कर रखनी है कि हम लोगों को अगर किसी चीज को कोई लक्ष्य यदि हमारा, और लक्ष्य इसमें बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य छोटा रखने से क्या होता है कि उपलब्धि यदि नहीं हुई तो हम कहीं नहीं रहते। बीपीएससी, यूपीएससी इस तरह की परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी परीक्षा है, लेकिन ये सारी परीक्षाओं के लिए जब आदमी तैयारी करता है तो एक विन विन सिचुएशन से होती है, यानी कि इसमें किसी की हार नहीं होती। अगर आपका चयन होता है तो बहुत अच्छी बात है, चयन नहीं भी होता है तब भी इस परीक्षा के तैयारी के दौरान आप जो ग्रहण करते हैं आपका लेवल आम आदमी के लेवल से कम 3 गुना ज़्यादा होता। मैं भी जब तैयारी करता था मुझे भी लगता था, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया है, लेकिन जब मैंने तैयारी इसकी शुरू की, शुरुआती दौर में थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें। लेकिन जब तैयारी हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं, एक बार मन में ठान लेते हैं कि हाँ ये करना ही है, तब आपके मन मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका एक परिवर्तन जो आता है, आप हर चीज़ ग्रहण करने लगते हैं। शुरुआती दिनों में दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग पूरा नॉर्मल लाइन से हटकर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, फिर से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो हमने स्कूल में शायद कभी पढ़कर छोड़ दिया हो। लेकिन आज जब मैं 6ठी कक्षा में था और जब मैं तब हिस्ट्री पढ़ता था और वो किताबें पढ़ता था, और आज के दिन में जब मैं वही किताबें पढ़ता हूँ तो एक अजीब सा अंतर लगेगा, आपको एहसास होगा, मुझे एहसास होगा कि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़े एकेडमिक तरीके से पढ़ते थे, मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे, एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ पढ़ते थे, पढ़े एग्जाम में लिखे उसके बाद भूल जाए, इस तरीके से पढ़ते थे, उसको आत्मसात नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। और आज के दिन में जब इतने वर्ष मेरी पढ़ाई लिखाई हो गया, फिर से उसको जब देखने के लिए हम लोग जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, अब चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैच्योरिटी लेवल आ गया, वो दिमाग में एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ने की क्षमता डेवलप हो गई। जो